नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को प्रधानमंत्री का दिवाली गिफ्ट, जरूरी सामान पर घटाएंगे जीएसटी। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ आपदा में 65 शव बरामद, 500 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे के नीचे। गुजरात में उत्साह से मना स्वतंत्रता पर्व, देशभक्ति के साथ तिरंगे को सलामी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से बहुत तबाही मची थी, जिसमें अब 65 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 500 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई गई है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चसोटी गांव में 14 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 शवों की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। इसमें से 38 की हालत गंभीर है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि 100 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है मलबे में 500 से ज्यादा लोग दबे हैं। पार्टी की मेंबर ने 1000 लोग दबे होने की बात कही है। गुरुवार को हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ में बह गए। किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया, एनडीआरएफ की टीम सर्च रेस्क्यू में जुटी हुई है। 2 और टीमें रास्ते में हैं। राष्ट्रीय राइफल के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। देश भर में मनाए जा रहे 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात के पोरबंदर में मुख्यमंत्री के हाथों ध्वजारोहण किया गया। 79वें स्वतंत्रता पर्व के अवसर को आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में भी स्वतंत्रता पर्व की धूम देखी गई। आजादी दिवस का स्वतंत्रता पर्व गुजरात के पोरबंदर में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर में महात्मा गांधी कॉलेज ग्राउंड में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर बापू के कदम पर तिरंगा भारत थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें 150 कलाकारों ने सुंदर अद्भुत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ है और गुजरात को विकसित राज्य बनाने के लिए सूरत समेत 6 शहरों को इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। गुजराते दरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रगति અને વિકાસ સાધ્યો છે। ગરવી ગુજરાત હાઈ સ્પીડ કોરિડોર પ્રોજેક્ટ હેઠળ 12 નવા હાઈ સ્પીડ કોરિડોર તેમજ 2 નવા એક્સપ્રેસવે વિકસાવવામાં આવશે। બનાસકાંઠાને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે સાથે જોડતા ડીસાથી પીપાવા રસ્તાને નમો શક્તિ એક્સપ્રેસવે તરીકે વિકસાવવાનું આયોજન છે। અમદાવાદથી રાજકોટ અને તેના એક્સટેન્શન દ્વારકા, સોમનાથ તથા પોરબંદર જેવા ધાર્મિક પ્રવાસન સ્થળો અને બંદરોને જોડતા સોમનાથ દ્વારકા એક્સપ્રેસવેને પણ આવનારા દિવસોમાં વિકસાવવાના છે। એજ્યુકેશન, એગ્રીકલ્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કનેક્ટિવિટી અને રિન્યુએબલ એનર્જી, સેમિકન્ડક્ટર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આવા અનેકવિધ ક્ષેત્રોમાં ગુજરાત દેશ માટે દિશાદર્શક બન્યું છે। પીએમ સૂર્ય ઘર મફત બિજલી યોજનામાં તો 4 લાખથી વધુ સોલર રૂફટોપ સિસ્ટમ સ્થાપીને ગુજરાત દેશભરમાં ટોચના સ્થાને છે। ગુજરાત સ્પેસ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં પણ લીડ રહી રહ્યું છે। આપણે સ્પેસ ટેક પોલિસી પણ જાહેર કરી છે। રાજ્યના સર્વગ્રાહી વિકાસમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટની ભૂમિકા પણ મહત્વની છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં રાજ્યમાં થયેલા ઔદ્યોગિક વિકાસના કારણે શહેરો આર્થિક ગતિવિધિના મોટા કેન્દ્ર બની રહ્યા છે। भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में आज जश्न का माहौल है। देश के मुख्य राष्ट्रीय समारोह में राजधानी दिल्ली में लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर देश भर से आए नागरिक, छात्र, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। साथ ही सेना की शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। स्वतंत्रता समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी जगह जगह देखी गई।
तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे जाकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने हर क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी अनुभूति आत्मनिर्भरता है। उन्होंने दिवाली से जीएसटी दरें कम करने, युवा रोजगार योजना, सुदर्शन चक्र मिशन समेत कई बड़े ऐलान किए। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। गुजरात के वडोदरा की बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जा रही है और आजादी के इस पर्व को उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र सभी की उपस्थिति रही। इस मौके पर अलग अलग परेड और कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन कर बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया गया। बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी के तरफ से 79th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम आज हमारे स्कूल प्रेमाइसेस में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ऑनरेबल ट्रस्टीज बरोड़ा लायंस क्लब एजुकेशन ट्रस्ट, हमारे प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल बरोड़ा हाई स्कूल्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस और हमारे गेस्ट्स आज सब हमारे साथ हैं। हम परेड के साथ शुरू किया है, उसके बाद हमारे कल्चरल प्रोग्राम है ऑडिटोरियम में, और हम ये एक दिन जो एक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हम साथ में मनाते हैं हमारे कलीग्स के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड हमारे ट्रस्टीज के साथ, गेस्ट्स के साथ। मैं होल हार्टेडली आई एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स to all the Indians living across the world. Thank you and once again happy Independence Day to you all. Thank you. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018. Dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके
टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते गुजरात राज्य में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में सूरत सिटी पुलिस ने भी स्वतंत्रता दिवस को भव्य और गरिमामयी तरीके से मनाया। सूरत के अठवा लाइन्स स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 78 વર્ષ આઝાદીને પૂર્ણ કરીને 79 વર્ષમાં જ્યારે અમે લોકો પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બધા લોકોને જવાબદારી ખૂબ વધતી જાય છે। સાથોસાથ આજે જો સુરત શહેર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જો ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમ થયા છે, આમાં જેટલા બી લોકો અહીંયા હાજર છે એના અમે આવકારીએ છીએ, એના ખૂબ અમે આભારી પણ છીએ, અભિનંદન પણ આપીએ છીએ। જો આજે આજ પર્વમાં જો ધ્વજવંદનમાં બધા લોકો સામેલ થયા। સુરત શહેર પોલીસ સદૈવ જે રીતે દેશ આગળ વધે છે, રાજ આપણા ગુજરાત રાજ આગળ વધી રહ્યા છે, એમાં સુરતના બહુ મોટો એક ફાળો છે। અમારા એક આર્થિક રાજધાની તરીકે ઘણી બધી જવાબદારીઓ સુરતને છે અને સુરત શહેર પોલીસ એના માટે કટિબદ્ધ છે કે આપણે શહેરજનોના સુરક્ષિત રાખે અને સાથોસાથ વિકાસમાં હરણફાળ જો વધી કરી રહી છે સુરત શહેર, એના જો अपना कोई પણ પ્રકારનો કોઈ તકલીફો નહીં આવે। अरवली जिले के मुख्यालय मोडासा में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारेख ने राष्ट्र ध्वज फहराया, सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारेख के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। शांति, सुरक्षा અને સલામતીની જવાબદારી નિભાવતા અરવલ્લીની વાલી જનતાને 79વા સ્વતંત્ર દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે દિવસ છે ભારતની અખંડિતતાના, સાર્વભૌમકતાના અને આજે દિવસ છે કે એક સંકલ્પ લઈએ કે વિકસિત ભારત, વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત અરવલ્લી માટે જે આપણા ફાળો થઈ શકે એ આપીએ। એના સાથે જ અહીંયા મોડાસામાં ખૂબ રંગારંગ કાર્યક્રમ રહ્યું, ખૂબ ઉત્સાહસભેર અને હર્ષોલ્લાસ સાથે બધા લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું। બાળકોએ ખૂબ સારી પ્રસ્તુતિઓ અહીંયા આપી છે અને પોલીસના જવાનોએ ખૂબ મહેનત કરી છે। આજે કાયદા વ્યવસ્થા દરેક ક્ષેત્રમાં જે વિકાસ થઈ રહ્યું છે, પ્રવાસનમાં જે વિકાસ આપણે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે, એ આપણે માટે ગર્વની વાત છે। ત્રીજી વખત આપણા પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ આપના નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, એ આપણે માટે ખૂબ આનંદની વાત છે। ફરીથી હું મારી અરવલ્લીની જનતાને, મારી વાલા ભાઈઓ બહેનો વડીલો બાળકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું। शिनोर तालुका के आनंदी गांव में तालुका स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिनोर मामलतदार मुकेश भाई ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर शिनोर प्रशासन, नायब मामलतदार बिजलबेन, पुलिस अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शिनोर पुलिस स्टेशन में पीआई गोहिल ने ध्वजवंदन किया, जहां पीएसआई एचबी मकवाणा, पीएसआई एस जाडेजा समेत पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं होमगार्ड यूनिट में शिनोर सरपंच नितिन खत्री ने तिरंगा फहराया। वडोदरा जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया की अध्यक्षता में सावली में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सावली विधायक केतन इनामदार, जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला और तालुका के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની વડોદરાવાસીઓ અને સાવલીવાસીઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આજનો જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ સાવલી ખાતે સુચારુ રીતે સંપન્ન થયો। વૃક્ષારોપણ સાથેનો કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપ્ત થયો અને સાથોસાથ આપણે સમગ્ર ઓપરેશન સિંધુની સફળતા
સમગ્ર દેશની અંદર ચાલી રહેલા વિવિધ રાષ્ટ્રભાવનાના કાર્યક્રમો હવે પછીનો કાર્યક્રમ સામાન્ય રીતે આપણે એક દિવસ માટે નથી મનાવતા, એમના બદલે સમગ્ર પખવાડિયા દરમિયાન તિરંગા યાત્રાથી શરૂઆત કરીને સ્વચ્છતા અભિયાન સાથે આજનો સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી સાથે સમાપન થાય છે। 15 अगस्त को मेहसाणा के इंद्रशील यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के प्रोवोस्ट डॉक्टर डीजे शाह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई। इस अवसर पर रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर JS यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डभोई तालुका स्तर का 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ढोलार गांव की प्राथमिक शाला में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डभोई के मामलतदार PR संगाड़ा ने ध्वजारोहण किया। ડભોઈ તાલુકા કક્ષાના ભારતના સ્વતંત્રતા દિવસના કાર્યક્રમનું આજ રોજ ઢોલાર ગામ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું। ઢોલાર ગામ ખાતે આજ રોજ તમામ વિભાગના કર્મચારીશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ, શાળાના બાળકો તથા નાગરિકો દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસના કાર્યક્રમમાં ભાગ ભજવીને તેનો હર્ષોલ્લાસથી મનાવવામાં આવ્યો। 15 अगस्त के दिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वडोदरा स्थित ONGC के मुख्यालय में भी देशभक्ति कार्यक्रम के आयोजन किए गए। वडोदरा के मकरपुरा स्थित ONGC में 79वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वडोदरा कार्यालय के बेसिन मैनेजर विकास मोहन सहाय, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, परिजन और विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विकास मोहन सहाय ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ONGC के देश की अर्थव्यवस्था में योगदान और कार्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने आने वाले वर्षों में भी इसी तरह कार्य करने का आह्वान किया और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद कर्मचारियों और छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत, संगीत और प्रस्तुतियां दी गई। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस पर ONGC वडोदरा की ओर से आप सभी को आप सभी ONGCians को, सभी वडोदरा वासियों को और सभी देश के वासियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। ONGC वडोदरा 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी स्वातंत्र्य वीरों को नमन करता है। ONGC का हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता का स्वप्न हमें दिखाया और हमारे लिए देखा, उसमें हम पूरा योगदान दें। हमारा लक्ष्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है और इसलिए देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ONGCians रात दिन प्राणपण से जुटे हुए हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्थित वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया गया। 79वें आजादी दिवस का उत्साह आज देश भर में देखने मिल रहा है। देश भर में सभी जगहों पर ध्वजारोहण कर देश प्रेम की भावना व्यक्त की जा रही है। इसी के तहत अकोटा की प्रसिद्ध वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी, पेशेंट और आम नागरिकों ने मिलकर ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगीत का गान किया। 79 साल पहले अंग्रेजों की चुंगल से आजादी भारत के लिए बेहद खास है और इस खास दिवस को वीनस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वडोदरा कांग्रेस समिति द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसी के चलते वडोदरा शहर जिला कांग्रेस समिति के प्रांगण में शहर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने भी ध्वज वंदन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और देशभक्ति के माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आपके माध्यम से सभी नगरजनों को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस पार्टी ने आज यहाँ पे ये ध्वज जो लहराया है, ये ध्वज के नीचे हमने प्रतिज्ञा ली है कि जिस तरह से हमारे जो नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से नामी अनामी हमारे सभी नेता जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में बलिदान दिया, त्याग दिया, उन सबको आज नमन करते हैं, याद करते हैं। हम नमन करते हैं देश के सरहद पर जो सिपाही बैठे हैं, उनके जज्बे को भी नमन करते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस देश में चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगांव की घटना हो, जिस तरह से सामान्य लोग, जो देश की जनता और हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, उस बात का भी हमको दुख है। वडोदरा शहर की अगर बात करें तो वडोदरा में जो वडोदरा शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी की तरह जाना जाता है, उस वडोदरा में जो हरणी मौत कांड में निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं, कहीं पे कल पिछले साल जो बाढ़ आई उसमें भी 12-14 निर्दोष लोग उसमें मारे गए। और अभी जो वडोदरा में जो भी शासक है, उनके राज में जो जिंदा लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनको तो सुख शांति नहीं है, लेकिन मरने के बाद जब आदमी स्मशान में जाता है तो उसमें भी भ्रष्टाचार, फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट्स में भ्रष्टाचार। अब सोचिए, यानी वडोदरा की नगरजन भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। तब कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में हम दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसमें हम जनता को न्याय दिलाएंगे। 79 आज़ादी का पर्व है। 15 अगस्त के दिन ये देश आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी का जतन करना, उस आज़ादी को सुरक्षित रखना, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। और जिस तरह से आज़ादी के पर्व को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर दबाने की कोशिश करी जा रही है, उसको उजागर करने का भी दिन है। इस देश के अंदर लोगों ने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। 1857 का वो गदर, वो लड़ाई जो झांसी की रानी ने सबसे पहले कहा था अंग्रेज़ों के सामने कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। रानी थी या वो दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के बार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी भी आराध्य भवानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हजारों इस देशवासियों ने लाठियाँ खाई है, उपवास किए और एक क्रांति की शुरुआत हुई और इन देश के अंदर से अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा और देश आज़ाद हुआ। पर आज भी देश आज़ादी की गुलामी के अंदर तरफ जा रहा है, उसको रोकना है। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये फर्ज है कि हमारे पूर्वजों ने जो शहीद हुए, पूर्वजों ने जो यातनाएं भोगी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जवाहरलाल नेहरू ने 1200 दिन जेल में रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में रहे, लाल बहादुर शास्त्री जेल में रहे, तमाम लोग जेल में रहे, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई। उनको याद करने का दिन है। उनके दिए हुए वो कि भाई इस देश के अंदर 15 अगस्त के बाद में कोई भूखा नहीं सोएगा, हर व्यक्ति को काम मिलेगा, हर व्यक्ति को घर मिलेगा। ये तमाम सपनों के साथ में इस देश को आज़ाद किया गया था। क्या आज वो सपना साकार हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हर कांग्रेस की ये फर्ज है कि वो सपना, अपने पूर्वजों का सपना साकार करने के लिए हमको लड़ते रहना चाहिए और आज़ादी का पर्व मनाते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यही कामना है। जय हिंद, जय भारत। गुजरात के वडोदरा में आज जगह जगह 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा कमाटी बाग में स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू समेत के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। लक्ष्य एक ज हतुं, सबळती भारत मातानी मुक्ति। जाणे छे वडोदरा ए संस्कारी नगरी, कला नगरी। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका में ओजी इलाके में शामिल 7 गांव की सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्लास्टिक प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कपड़े की थैली का मशीन भी लॉन्च किया गया। वडोदरा वासियों को मैं नमन करता हूं। आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजन आज के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में आप सब पधारे हैं। मीडिया के मित्रों के द्वारा मैं वडोदरा की जो विकास गाथा है उसको हम पहुंचाना चाहते हैं। आज कमाटी बाग में जो हेरिटेज स्ट्रक्चर व्हाइट हाउस है उसको हम रेनोवेट करके कल इवनिंग को एक प्रोजेक्शन मैपिंग का भी यहाँ पे आयोजन किया गया था। एक संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया था। आने वाले दिन जो इसके जो लाइटिंग पूरे सिटी में इमारत में हुई है
हम नेशनल यूनिटी, डाइवर्सिटी और नेशनल प्राइड को आगे ले जाने की एक मैसेज देना चाहते हैं। भारत के स्वतंत्रता पर्व के इस अवसर पर प्रतिवर्ष बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा ध्वज वंदन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज रोज बड़ौदा के शयाजी बाग में भी ये आयोजन किया गया, जिसमें मेरे सभी साथी सभासदश्रियों, सभी उपस्थित महानुभावों और बड़ौदा के नागरिकों के साथ मिलके हम सबके मान सम्मान और गौरव वैसे हमारे राष्ट्रध्वज को वंदन किया। साथ ही में सबने मिलके एक दूसरे को आज के ये स्वतंत्र पर्व के अवसर पे ढेर सारी बधाइयां दी। गुजरात के वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर विमल बारोट ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश भावना व्यक्त की। આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે કરવામાં આવી અને આજે જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી જિલ્લાના બીજા કોઈ સ્થળે હોય, આજે મને અહીંયા જિલ્લા કક્ષાની જિલ્લા સેવા સદન ખાતે ઉજવણી માટે સાહેબશ્રીનો ઓર્ડર હતો, એના અનુસંધાને આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। પોલીસ દળ અને સ્ટાફના મિત્રો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર છે। તમને બધાને स्वतंत्रता दिवसની शुभकामनाओं। वडोदरा के प्रतापनगर हेडक्वार्टर में भी स्वतंत्रता पर्व मनाया गया। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति रही। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने परेड की सलामी भी ली। कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। उपस्थित मारा साथी अधिकारी श्रीओ, आमंत्रित મહેમાનો, પરેડમાં ભાગ લઈ રહેલા જવાનો, પરિવારજનો, ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ। આજે ભારતનો 79th સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી માટે આપણે સૌ અહીં એકત્રિત થયા છીએ। આજે આપણને આપણા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ બલિદાનો અને આપણા દેશના ઘડતરના સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓને એમના યોગદાન માટે આજે યાદ કરવાની દિવસ છે। આજે આપણે નાગરિક તરીકેના આપણી જવાબદારીઓ યાદ કરી આ સાંવિધાનિક મૂલ્યોને જાળવી રાખી વધુ મજબૂત અને વધુ સમાવેશી ભારત તરફ આગળ વધવું જોઈએ। वडोदरा जिला पंचायत में भी स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस मौके पर जिला पंचायत परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। गुजरात के वडोदरा की बरोड़ा डेयरी में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहां बड़ी संख्या में मौजूद सदस्यों की उपस्थिति में अध्यक्ष दीनू मामा के हाथों ध्वजारोहण किया गया। बरोड़ा डेयरी द्वारा दर वर्षे 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી બંને આઝાદીના મુખ્ય તહેવારો ધામધૂમપૂર્વક ઉજવીએ છીએ। આ તબક્કે સાથે સાથે બોડેલી પર બરોડા ડેરી જેટલો સંઘ વિકસિત કરેલ હોય ત્યારે આજે સંઘના વાઇસ ચેરમેન દ્વારા બોડેલી પર ધ્વજવંદન રાખવામાં આવેલું છે। આ તબક્કે સર્વેને દૂધ સંઘ સાથે સંકળાયેલા તમામને 79મા સ્વતંત્ર પર્વની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। देश 79th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिन उत्सव मना रहा है। पूरे देश में जोश से उत्सव मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी अनेक संस्थाएं ध्वजवंदन करके उत्सव मना रही है। भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगर कार्यालय समीप सारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ध्वजवंदन करके ये उत्सव को मनाया गया है। आगामी साल सबके लिए, शहरी जनों के लिए भी सुखमय, शांतिमय, आरोग्यमय प्रदान हो, ऐसी प्रभु चरण में प्रार्थना करते हुए
भारत और शक्तिशाली बने, उसका संकल्प भी लेते हैं। 79वां स्वतंत्र पर्व है। सभी वडोदरावासी, सभी मेरे वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मेरे वडोदरा के मीडियागण, तमाम को मैं स्वतंत्रता पर्व की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। साथ में ही देश के वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों को बहुत ही अच्छा आह्वान दिया है और कहा है, आइए हम सब मिलके लोकल फॉर वोकल, वो जो हमारे देश में बनाई हुई चीज वस्तु है उनका ही उपयोग करके हमारे देश को अच्छी तरह से, हमारे जो देश के जो कारीगर है, जो उन लोगों को हम समृद्ध बनाने की संकल्प करें। साथ में विदेश की जो भी देश के ऊपर आक्रमण करने की ताकत है, उन बुरी नजर रखने वाले लोगों को एक मैसेज भी दिया, उन देशों को भी मैसेज दिया है कि जो भी भारत देश के ऊपर नजर करेगा, उनके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दीवार की तरह खड़े रह के, देशवासी सब साथ रह के हम करारा जवाब भी देंगे। 79th इंडिपेंडेंस डे की सर्वे वडोदरा के नगरजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जब आज लाल किले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की झांकी समग्र देश और दुनिया को जब दिखाई है, तब आज वडोदरा महानगर के नमो कमलम कार्यालय में भी आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी के हाथों आज ध्वजारोहण भी हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का प्रण भी लिया है। गुजरात के वडोदरा के रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज द्वारा एक खास आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम साई रेसिडेंशियल स्कूल में आयोजित हुआ, जहां बौद्धिक रूप से दिव्यांग छात्रों और बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। इस मौके पर छात्रों के लिए गणेश प्रतिमा बनाने और राष्ट्रीय ध्वज की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और अपनी रचनात्मकता के साथ देशभक्ति की भावना भी व्यक्त की। रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से न केवल प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि लोगों को एक नई उम्मीद भी मिलती है। आज हम रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज एक ऐसे समाज के विभाग में आए हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे या बुजुर्ग भी रहते हैं। साई रेसिडेंशियल स्कूल एक ऐसी संस्था है जो ज्योति कदम और गजानन कदम जी चलाते हैं और इन बच्चों से हम वाकिफ़ हैं। ये बच्चे बहुत होशियार भी हैं, लेकिन ऐसा अच्छा पर्व उनके साथ बिताने में हमें आज बहुत आनंद आ रहा है। और इन बच्चों के साथ मिलके एक एक्टिविटी भी हम लोग करना चाह रहे हैं। वो लोग ड्राइंग फ्लैग को कलर करेंगे और कई बच्चे गणपति की मूर्ति भी बनाएंगे, जो आने वाले गणपति महोत्सव में हम उसका इस्तेमाल कर सके। रोटरी 7 एरियाज में काम कर रहा है, जिसमें एनवायरनमेंट आ गया है, मेंटली थोड़े से स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी वी आर वर्किंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी रोटरी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्लस डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए वी आर वर्किंग एंड उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी वी आर लाइक गोइंग इन द एरियाज जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुँचा सके। और लिटरेसी के लिए भी रोटरी क्लब बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये नया भारत है, विकसित भारत है और हम रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा हेरिटेज साई रेसिडेंशियल स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से हम काम भी कर रहे हैं। यहाँ पे मेंटली डिसेबल्ड एजेड लोग भी हैं और उनके थ्रू आज हम लोगों ने गणपति का बनाने का पूरा आयोजन किया, आइडल्स का, और साथ में ड्राइंग का भी एक हम लोगों ने, जिसमें हमारा फ्लैग है, वो उन्होंने बनाया। सो वी आर प्राउड कि हम बहुत अच्छे से इसमें काम
कर पा रहे हैं। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और राष्ट्र ध्वज फहराकर देशभक्ति व्यक्त की गई। किश्तवाड़ घटना के बाद दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सीमित रखे गए। इस अवसर पर घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई। हालांकि समारोह सीमित था, लेकिन देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और सम्मान के साथ मनाया गया। आज पूरे मुल्क भर में यौम आज़ादी की जो तकरीब है मनाई गई। पुलवामा में भी बहुत ही जोश व खरोश से जितने भी हमारे प्लेटून हैं उन्होंने यहाँ पे मार्च पास किया और पहली बार पुलवामा में एक डीएसपी लेडी ऑफिसर ने पूरे मार्च पास को कमांड किया, जो बहुत ही खुशी की बात है। बट इसके साथ साथ कल जो अनफॉर्चुनेटली क्लाउड बर्स्ट हुआ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो हम बहुत ही अफसोस का मुजाहिरा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी विक्टिम्स हुए शिकार उस क्लाउड बर्स्ट का, हम उनके साथ यकजहती बरतते हैं, उनकी मॉर्निंग में शामिल होते हैं। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला ने एक हुक्म जारी किया कि इंडिपेंडेंस डे पे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद नहीं होगा, किसी भी कल्चरल प्रोग्राम को नहीं किया जाएगा, तो दैट वाज अ गुड स्टेप, क्योंकि हम भी उन भाई बहनों की उस मॉर्निंग में शामिल है। आज के इस कौमी त्यौहार पे 79th इंडिपेंडेंस डे पे मैं अपने पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज का जो फंक्शन है थोड़ा छोटा सा ही है, क्योंकि सबको तो पता ही है कल रात क्लाउड बर्स्ट हुआ था किश्तवाड़ में, जिसमें बहुत सारी इंसानी जानें ज़िया हुई है और बहुत तबाही मचाई है उस क्लाउड बर्स्ट से। लेकिन इन ऑफ दैट ये जो आज की फंक्शन है ये थोड़ा सा मुख्तसर ही है। श्रीनगर में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने तिरंगा फहराकर मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। ये कार्यक्रम बख्शी स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। गुजरात के वडोदरा के मुकधनी ट्रस्ट द्वारा 79वां स्वतंत्रता उत्सव मनाया गया। गुजरात के वडोदरा में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और सम्मान के साथ मनाया गया। कारेली बाग स्थित मुकध्वनि ट्रस्ट में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद तिरंगे को सलामी दी गई और देश के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव व्यक्त किया गया। इस मौके पर छात्रों ने साइन लैंग्वेज के जरिए राष्ट्र गान गाया। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुकध्वनि ट्रस्ट वडोदरा के प्रांगण में आज सहर्ष स्वतंत्रता दिन की भव्य समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत आज सभी अतिथि विशेष आए हैं। सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया है और सभी अपने देश के प्रति जो अपना समर्पण है वो व्यक्त कर रहे हैं। आज इस पावन अवसर पर संस्था के अंदर अलग अलग दाताओं की तरफ से हमको स्मार्ट बोर्ड जो मिल रहे हैं उनका अनावरण भी है। साथ ही साथ साइबर क्राइम के जो अलग अलग कोर्सेस है उसकी डिटेल्स और उनका भी अनावरण आज के तहत हो रहा है। आज के दिन आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी बड़ौदा वासियों को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिवस पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, जिसके चलते आज का दिन देश भर में उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा भी इस खास मौके पर मध्यवर्ती स्कूल में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष निशित देसाई के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर रोबोट ने चेयरमैन के हाथों में ध्वज की डोर थमाई, जो आकर्षण का केंद्र बना। रोबोट के जरिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर हाईलाइट किया गया। क्या स्वतंत्रता दिवसे एक वर्ष पूर्ण કર્યા પછી મને 15 દિવસ બીજા થયા છે। આ વર્ષમાં નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ અને દેશ બંને નવી નવી સિદ્ધિઓ જ્યારે હાંસલ કરી છે, ત્યારે આજના દિવસે ગર્વથી કહેવાય કે હવે
વિકસિત ભારતનું માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીનું સપનું એ સપનું સાકાર કરવા જઈ રહ્યું છે. 2047નું વર્ષ એ 2047નું વર્ષ એ વિકસિત ભારતનું વર્ષ હશે. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल. रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो. 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून. खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी. रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 चैनल नंबर पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।